नमस्कार, जनतंत्र टीवी की खास पेशकश दिल्ली दिल से में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं तिमारपुर विधानसभा के वार्ड 12 में और हम यहां जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के जहन में क्या है, लोगों की सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं और जो मूलभूत सुविधाएं उन तक मुहैया होनी चाहिए थी, क्या वो उन्हें मिल पा रही हैं। हमारे साथ तमाम यहाँ पर जनता यहाँ पर जुड़ी हुई है और हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो जनता के सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम जनता का ही रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो शो है वो इसी पर बेस्ड है कि दिल्ली की जो जनता है क्या उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल पा रही हैं। तो सबसे पहले जनता का रुख कर लेते हैं। मैम, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार बनती है उसके बाद आपकी जो अपेक्षाएं होती है क्या उस पर सरकार खरी उतर पा रही है? कोई खरी नहीं उतर रही सरकार। झाड़ू वाला तो बिल्कुल ही बेकार ही निकल गया। सबकी इतनी मेहनत करी थी सबने और इतना कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जो हमारी पुरानी लाइन थी उसमें बढ़िया पानी आता था, अब वो पानी गंदा पानी आ रहा है, उसमें कोई पानी में बीमारी आ रही है। उसी से जब सांस की बीमारी सबको शिकायतें होने लगी हैं झुग्गी झोपड़ी में। और पहले हमारी पुरानी लाइन बंद करके नई लाइन चालू करके और उसमें गंदा पानी आता है हमेशा। कभी भी डॉक्टरी करवा लो पानी की, मैं बताऊँ। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं? ज़मीन, बिजली, पानी? मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है। क्या है, इतने बड़े बड़े बिल पकड़ा देते हैं हमें इतने बड़े बड़े बिल पकड़ा के अपने आप बोलने थोड़ी ना हो जाता है। जी, चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वो लगातार यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। जनता के सवालों के जवाब देने की कोशिश वो यहाँ पर करेंगे और हम भी चाहेंगे कि जनता को उनके सवालों के जवाब यहाँ पर मिले। तो कप्तान सिंह सागवान जी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्षद पति भी जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से लोगों का जिस तरीके से आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है? नमस्कार। देखिए, लोगों का आक्रोश भी जायज़ है। आपका प्रोग्राम है दिल्ली दिल से जी, लेकिन आज दिल्ली का दिल ही रो रहा है। दिल्ली बर्बाद हुई पड़ी है, दिल्ली का विकास ठप है, दिल्ली की तरक्की और उन्नति इन सरकारों के अंदर बिल्कुल ठप हो गई है। पानी का गंदा पानी है, बिजली के बिल मोटे मोटे आ रहे हैं। देखिए, 28 दिन सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल रही, दिल्ली कूड़े के ढेर बन गई है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे, ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये 13,000 करोड़ रुपए खा गया। जी, आम आदमी पार्टी पर यहाँ पर लगातार आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ RK आर्या जी जुड़े हुए हैं, तिमारपुर वार्ड अध्यक्ष हैं ये आम आदमी पार्टी से। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग भी लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार आरोप लगाया जा रहा है? जी नमस्कार। और जो आप लोग सवाल कर रहे हैं, जो कांग्रेस के यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, पहली बात तो उनका काम है साफ़ सफाई का, जिसमें वो पूरे फेल हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं पीछे ही आपको दिखा देता हूँ, आप जहाँ से आए हैं। तो जो काम उनका वो तो वो कर नहीं पा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। और यहाँ वो तमाम सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए जनता को, वो दिल्ली सरकार दे रही है। अगर कहीं से पानी की अगर शिकायत आ रही है और किसी के पास पहुंच रही है, उस शिकायत पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है और उस शिकायत का निपटारा किया जा रहा है। देखिए, सबसे अहम बात ये है, जी जी, एक एक करके यहाँ पर हमारे साथ राहुल त्रिवेदी जी भी हैं, बीजेपी के हैं, इनसे भी जवाब ले लेते हैं हम कि जिस तरीके से लगातार आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, लगातार आम पार्टी की तरफ से भी आरोप लग रहा है, कांग्रेस भी लगातार बोल रही है कि बीजेपी की तरफ से जो काम करने चाहिए थे रुकावट पैदा यहाँ पर की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक आम आदमी को क्या चाहिए? किसी भी व्यक्ति को साफ पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, उसे सफाई चाहिए, उसके नाले की सफाई हो, उसकी गलियों की सफाई हो, वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो। इन पांचों में से कोई भी एक काम आप बता लें। आज सारे पेंशन बंद हैं, आज एक भी नाली गली की सफाई नहीं होती है। सिर्फ इस क्षेत्र में जो मेन 4 या 5 इलाके आते हैं, तिमारपुर का एरिया आता है, संगम विहार का इलाका आता है, वजीराबाद का इलाका आता है और शिव मंदिर का इलाका आता है। इन चारों जगह पर अतिक्रमण अपने पराकाष्ठा पे है। सबसे ज्यादा वहां पर जो सरकारी भूमि भी है उसका भी अतिक्रमण हो रहा है और इसमें पूरी साठगांठ जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों का मिलके हो रहा है। एक व्यक्ति का यहाँ पर किसी का वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन अगर कह दे कि हाँ जी हमारा रेगुलर चल रहा है, उन्हें जो अनाज मिलना था केंद्र सरकार की तरफ से, जो अनाज मिलना था, किसी को भी क्या इस लॉकडाउन के द्वारा जो फ्री में नवंबर तक अनाज मिलने की बात हुई थी, क्या सबको मिला? सारे अनाज यहाँ पर स्कूलों में सड़ गए, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने उसको बांटा तक नहीं। ये बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विकास की बात कर रहे हैं। आप बताएं, यहाँ की जनता बताए,
दिल्ली में कितने नए कॉलेज खुले, दिल्ली में कितने नए स्कूल खुले, दिल्ली में कितने नए अस्पताल खुले। आप इसी तिमारपुर वार्ड में जो यहाँ पर इनका मोहल्ला क्लिनिक है, उस मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति आप जाकर देखें कि उसकी स्थिति कितनी बदतर है। किस स्थिति में सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके उसको बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक, वहां पर ना किसी को इलाज मिलता है। और इस कोरोना जैसे महामारी में जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा बेहतर करने की जरूरत थी, वहां पर सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए थे। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और यहाँ की जो तिमारपुर वार्ड में जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों का साठ गांठ से पूरा सिर्फ और सिर्फ लूट चल रहा है यहाँ पर, और जनता परेशान है ना। एक गली जनता से पूछ लेते हैं। हाँ जी जी। अब ये कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था पिछले 28 दिन से जो लोग सफाई करते हैं, कर्मचारी जो अपने सिर पे मैला धोते हैं, आपका गंद निकालते हैं, उनकी तनख्वाह तक नहीं दी। एमसीडी में भ्रष्टाचार है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक डूब चुकी है एमसीडी। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रहे। 28 तारीख से कूड़े का सरकारें, चाहे वो दिल्ली सरकार और चाहे एक कह रहा 13,000 करोड़ खा गए, एक कह रहा 2,500 करोड़ खा गए। अरे दोनों खा जाओ, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह तो दो। आपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दी। सफाई की व्यवस्था आप अभी भी देखिए, अभी भी गार्डन कमेटी जो हॉर्टिकल्चर है उसकी हड़ताल नहीं खुली है। पार्कों की दुर्दशा है। आप तनख्वाह देना नहीं चाहते। आप टैक्स 8 तरह के टैक्स बीजेपी की सरकार ने यहाँ लगाए। आप हाउस टैक्स लगा लो, कॉमर्शियल टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, और दुकानों पे लगा दिया मिसयूज। 500 रुपए दुकान वाले देंगे। और ऊपर से इन्होंने क्या किया, कन्वर्जन चार्ज, ऊपर से तरह तरह के 8 टैक्स नए लगाए हैं। टैक्स तो लगा दिए, वो पैसा कहाँ है? टैक्स नहीं लगा है, वो पैसा कहाँ है? आप जनता देखिए, हमारा शो जो है, सुनिए देखिए आराम से, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। जनता का शो है, जनता से ही पूछ लेते हैं। जनता का शो है, देखिए इस तरीके की नारेबाजी मत कीजिए। सुनिए, यहाँ पर ये आप लोगों के लिए ही शो बनाया जा रहा है ताकि आपकी जो आवाज़ है वो जनप्रतिनिधियों तक पहुँच सके और उनके जो जवाब हैं वो आप तक पहुँच सके। तो शांति बनाए रखिए। अब जनता से ही पूछ लेते हैं कि क्या जो सुविधाएं हैं, जिनके दावे यहाँ पर किए गए थे, तमाम जो सुविधाएं थी, क्या वो मुहैया हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही? सर, मेरा सवाल सिर्फ यही है बीजेपी वालों से, इनको खालिस्तान, राम मंदिर, इन मुद्दों से फुर्सत मिलेगी तो हमारी गली मोहल्ले देखेंगे। मेयर है बीजेपी का, कांग्रेस वाले कप्तान सिंह एज ए ह्यूमन ही इज़ वेरी गुड पर्सन। मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, ये बहुत अच्छे आदमी है एज ए ह्यूमन। पार्टी से मुझे मतलब नहीं है। यही वहाँ पर जाके इन्होंने विरोध प्रकट किया मेयर के पास। बीजेपी के पास तो कोई काम ही नजर नहीं आता। खालिस्तान, किसान, मंदिर, मस्जिद, बस। अरे हमें सुविधाएं दो, हमारी गलियाँ देखो, आप पार्क की हालत देख लो। और क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी पैसा नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। अरे भैया, एलजी आपका, मेयर आपका, अगली बार एलजी को चुनाव में उतरवा लेना, सीएम बनवा लेना उनको। तो यहाँ पर साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है। राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, विधायक और निगम पार्षद, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है यहाँ पर सफाई से लेकर सड़क की व्यवस्था से लेकर जल बोर्ड तक। ये बीजेपी किस बात की, बीजेपी को क्यों आप दोष दे रहे हैं? कहने का मतलब, जब आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पर तीन विधायक आए, आम आदमी पार्टी के 3 विधायक आए, तीनों विधायक पहले दिल्ली में रहते ही नहीं है, अपने तिमारपुर क्षेत्र में रहते ही नहीं है। इस तरीके से आपकी बात ना वहाँ पहुँच पा रही है। बिल्कुल एक एक करके आर्य जी कहना चाहूँगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एमसीडी 14 टाइप के जो 11 टाइप्स के टैक्स हैं आपके वसूलती है, जिसमें 10 लाख लोगों से एनुअली 2100 करोड़ रुपए टैक्स वसूला जाता है। लेकिन एमसीडी उसको दिखाती है 4 लाख लोगों से 700 करोड़ टैक्स वसूला गया। तो यानी बाकी 1400 करोड़ कहाँ गया? उस टैक्स का क्या कर रहे हो आप लोग? बताओ ना, उस टैक्स का क्या कर रहे हो आपके पास? देखिए, ठीक राकेश छाबड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। इस वक्त मार्केट के अध्यक्ष भी ये हैं। तो राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आपने सुना, जनता की भी आक्रोश आप देख रहे हैं, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं तीनों पार्टियों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमें तो जो हमारा साथ देगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हम सदा उसकी सराहना करेंगे। जहाँ तक पहले मैं बीजेपी को अगर लूँ, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से तकरीबन
9 बार निगम पार्षद का और विधायक का चुनाव हार चुकी है, तो जनता उनको कितना मानती है। अगर वार्ड नंबर 12 की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी अस्तित्व रहा नहीं। बात आती है अगर वर्तमान में जो हमारे निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद ने चाहे वो ओपन जिम लगवाए हों हमारे पार्क में, हाई मास्क लाइटें लगवाई, बेंचेस लगवाए और वृक्षारोपण किया, एलईडी लाइट्स लगवाई मार्केट में, विकास कार्य वो कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। हमारे ऊपर हाउस टैक्स के लिए पेनल्टीज़ लगाई गई, इंटरेस्ट लगाया गया, जिनके हाउस टैक्स पेंडिंग है उनको भी अमरलता सांगवान जी ने माफ़ करवाया। जो 500 रुपये हर महीने का हमारे ऊपर चार्ज डाला जा रहा था कूड़ा उठवाने के लिए, तो उसको भी उन्होंने माफ़ करवा दिया। इसके अलावा वो किस तरह से निःशुल्क बच्चों को कापी किताबें बांटती हैं या गरीबों को राशन बांटती हैं, मैं हर चीज़ की सराहना करता हूँ। लेकिन मेरी सिर्फ एक शिकायत आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं श्री दिलीप पांडे जी से ये है कि 1 वर्ष होने वाला है और उन्होंने मार्केट में वो नहीं आते। मेरे ही मार्केट के व्यापारी भाई हैं, मुझे आज भी उनका फ़ोन आया कि भाई आप अगर जा रहे हो मार्केट को रिप्रेजेंट करने तो आप वहाँ पे कम से कम हमारी बात रखना कि हम विधायक जी को फ़ोन करते हैं, विधायक जी हमारा फ़ोन नहीं उठाते। जी, इस पर क्या कहेंगे आर के जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से लगातार आरोप लगा? जैसे ही विधायक जी के पास जिस भी समस्या का कोई भी लेके जाता है तो ऐसा नहीं कि उसका समाधान नहीं मिलता, थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसका ये लोग तो कह रहे हैं कि ये समस्याएं उन तक पहुंचती नहीं है क्योंकि वो सुनते ही नहीं। अगर समस्याएं उन तक नहीं पहुंचती तो समस्या का हल कैसे होता? अगर समस्याओं का हल कैसे होता? उनका यही तो आरोप है, वो यही तो कह रहे हैं कि जिनको समस्याओं का अगर समस्या आप उन पे भेज रहे हैं और समस्या नहीं पहुंच रही तो उस पे हल कैसे होता? आपके बगल में पीछे यह समस्या थी नाला बनने की, वो देखिए अभी काम सुन लीजिए जनता यहाँ पर काफी आक्रोशित लग रही है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, मैं संगम बिहार में रहता हूँ। संगम बिहार में जाके देखिए कितना बुरा हाल कर दिए, बिल्कुल एक आदमी निकल नहीं सकते वहाँ पे, जो भी आ रहे हैं वो गिर जा रहे हैं। बेचारा हमारा अमरलता सागवान का धन्यवाद जो कि जो भी हो रहा है वहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संगम बिहार को नाश कर दिए। रहा बात एमएलए का, एमएलए फोन ही नहीं किसी का उठाते, ना तो आज तक संगम बिहार आए। बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों का जी सागवान जी, अभी आपके पास आऊंगा क्योंकि लगातार देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि जितनी भी समस्याओं का जो समाधान उन्हें करना चाहिए था वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन तक समस्याएं नहीं पहुंच रही। और लोगों का ये कहना है कि जब वो समस्याओं को लेकर वहां पर जाते हैं तो वहां पर किसी भी तरह का कोई उनको कहते हैं कि जिस तरीके से कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। देखिए, जनप्रतिनिधि का तात्पर्य ये होता है कि जो जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र का, क्योंकि इसीलिए निगम पार्षद होते हैं, विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, सांसद है वो, उनका पूरा नॉर्थ ईस्ट है, उनमें 10 बोलने दीजिए। 10 विधानसभा है, 42 वार्ड हैं। यहाँ पर 3 सेंट्रल स्कूल बन रहा है, किसी व्यक्ति के घर पे नहीं। हाँ, वो सांसद हैं, वो 3 सेंट्रल स्कूल दे रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय दे रहे हैं, कई सारी नई सड़कें दी हैं। पूरे लोकसभा में कम से कम लाखों रुपए का फ्लड लाइट उन्होंने दिया है, ओपन जिम दिया है। लेकिन मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा जो जनता है, आप जनता से पूछिए कि सबसे ज्यादा जो समस्या से लोग जूझ रहे हैं वो किससे जूझ रहे हैं? गंदगी से। सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में गंदगी, सबसे बड़ी समस्या सफाई, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे अतिक्रमण। यहाँ पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होते जा रहा है। यहाँ पे जो बिल्डर माफिया हैं यहाँ पर मिलके और लूट रहे हैं। सागवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी खामोश रहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, पूरी दिल्ली के अंदर तिमारपुर ऐसा वार्ड है जिसके अंदर 10 ओपन जिम है। कोई यदि दिल्ली के अंदर एक भी ओपन जिम, 10 ओपन जिम 10 और सुनिए यदि 10 में से 9 होंगे तो ये राजनीति छोड़ के, कुर्ता छोड़ के अपने घर बैठ जाऊंगा। झूठ और तूफान की राजनीति नहीं हम करते। झूठ मत बोलिए, आपकी राजनीति सिर्फ झूठ है। जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पे सत्ता में आए थे। सुनिए बात सुनिए, बोलने। आर्य जी आपको मौका दूंगा मैं। आर्य जी आपके पास भी आएंगे हम। आर्य जी 1 मिनट, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल सुनिए, देखिए ये जो आम आदमी पार्टी वाले, इन पे वही कहावत होती है, आए तो थे कोठे बंद कराने और चंद सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुद्रा करने लगे। 13,000 करोड़ रुपए खा गए। और ये दिल्ली के नाटककार, इन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार बना दिया, दिल्ली को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया।
कोई काम नहीं है। यहाँ एक ब्रेक लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपने सभी जनप्रतिनिधियों की बात सुनी और यहाँ पर साफ तौर पर माहौल बहुत गर्माता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली दिल से में। और यहाँ पर हम जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि जनता काफी आक्रोशित है। तिमारपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद है, वार्ड 12 में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। लोगों से एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से जो तमाम वादे यहाँ पर किए जाते हैं सरकार की तरफ से, पूरे हो रहे हैं? कम से कम आप लोग इन लोगों को ये कहिए, जो प्रतिनिधि ये जो खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के और जो बीजेपी के, उनसे कहो कम से कम जनता के बीच में तो सच बोलें। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जनता के बीच में सच बोलें कि पूरी 6 साल हो गए जनता का पागल बनाते हुए, झूठ बोलते हुए। और रही बात ये विकास की, अभी जो बात कर रहे थे कि किसी को पेंशन नहीं मिल रही, एमसीडी की जितनी पेंशन है वो ज़्यादातर बंद है और दिल्ली सरकार की जितनी पेंशन है आज भी वो चालू है। यहाँ की महिलाएं वो इस बात को बता देंगी। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी देर से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार आप सुन रहे हैं कि लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ है आपके मन में? मैं वार्ड के बारे में कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जब यहाँ से जीती, जब तक इन्होंने ये दिखाई नहीं दी इलाके में, फिर उसके बाद जैसे इलेक्शन पास आते हैं तो ये एकदम दिखाई देना शुरू होते हैं। ये संगम बिहार वजीराबाद के ये हालत कर दी इन्होंने, बिल्कुल कूड़े खचा। जितना भी हो रहा है सब कांग्रेस के देन है। जी चलिए, महिलाएं भी हमारे साथ बनी हुई हैं, महिलाओं की भी समस्या है। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, आज कांग्रेस पार्टी तब तक थी, सबके हाथ में नौकरियां थी, सब कुछ था। आज हर एक बंदा घर में बैठा हुआ है। बुजुर्ग तक की पेंशन तक बंद कर दी गई है। जो हमारे सामने बुजुर्ग इतने रो कर आते हैं कि हमारे को कोई खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है। एक पेंशन सहारा थी वो बंद। दूसरी बात जो बच्चे थे, बुजुर्ग जो बच्चे थे वो सब बेरोजगार हो चुके हैं। कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो दिल्ली सरकार कर क्या रही है? ना तो बीजेपी कोई काम करके राजी है, ना आम आदमी पार्टी। और हम ये कहते हैं, ये कह रहे हैं कि इतने काम चल रहे हैं, हमें दिखा दो, दिल्ली पांडे दिख तो जाए कहीं पे। आज तक दिल्ली पांडे कहीं नहीं दिखा, ना उनके ऑफिस का पता है वो कहाँ है ऑफिस। और सड़कें बनाते हैं, नालियाँ नहीं बनती है, पानी कहाँ जाएगा? घर के लोगों की नींवों में ऐसे सड़कें बनाई जाती हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। जिस तरीके से आर.के. आर्या जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार कि आरोप लग रहा है कि पार्षद का कुछ अता पता नहीं है। लगातार लोग कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंटों को यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्षद का कोई अता पता नहीं है, पता तो सिर्फ विधायक जी का है। अब पूरे क्षेत्र में काम हो रहा है। आज के टाइम में पूरा वजीराबाद और संगम बिहार में काम चल रहा है। बशर्ते आप अपना देखिए, आप एक बार जाके देखिए तो सही काम कहाँ पे चल रहा है। आप घर से बाहर तो निकलिए। नहीं, लेकिन विधायक के लिए भी यहाँ पर लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि अगर उनको समस्याएं बतानी होती हैं तो वो विधायक के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। ऐसी कौन सी समस्या है यहाँ पे जो हल नहीं हुई लोगों की? ठीक, अब मैं खुद आपको बताता हूँ, यहाँ के क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, जो भी कांग्रेस के साथ के जो भी लोग निवासी हैं, उन लोगों का हर संभव मदद करने की कोशिश की गई है। इनके बगल में 3 मोहल्ला क्लिनिक है, 3 मोहल्ला क्लिनिक है नजदीक में, लेकिन तीनों मोहल्लों क्लिनिकों में गधे बन रहे हैं। आप एक मिनट, आप मत बोलिए, एक करके आप मत बोलिए, खत्म। आप पहले इन्हीं से आर्य जी एक करके आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो गधे। आप ये बताइए, आप एमसीडी के पार्क में खड़े हैं, दशा देख लीजिए। आपका काम था इसी को सुधारना। आप हो गई, अब आप चुप रहिए, अब चुप रहिए। सुनिए, देखिए, पहले सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, आप इधर आ जाइए। यदि आपको एक ही बात करनी है, आप इधर आ जाइए। आर्य देखिए ऐसे इस तरीके से नहीं हो पाएगा। एक करके अगर आप अपनी बात रखेंगे। जी, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। संजय बस्ती में विधायक ने खाली करवाया पार्क, कब्जा किसने करवाया वहाँ पे? एमसीडी ने। पूछिए, देखिए, संजय बस्ती के लोग हैं, वही बताएंगे कि कब्जा किसने करवाया। और जितने भी अवैध, चलिए अब जवाब ले लेते हैं। जितने भी उनसे वसूली कौन करवा रहा है? हाँ, वो सब अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अभी एक भाई ने बोला जिनको यही नहीं पता कि विधायक सिग्नेचर ब्रिज पे रहता है। सिग्नेचर ब्रिज नहीं, वो कहना था सिग्नेचर अपार्टमेंट, लेकिन ये कह रहे सिग्नेचर ब्रिज। वो अपार्टमेंट में भी नहीं रहते और पिछले कई महीने से यूपी में, अभी 1-2 साल यूपी में ही रहेंगे। दूसरी बात, ये सिर्फ झूठ तूफान की राजनीति करते हैं। सुनिए, अब मैं आर.के. भाई की टोपी की तरफ, एक मिनट,
आर के टोपी दिखाइए, एक मिनट, टोपी दिखाइए। टोपी से स्वराज गायब है, टोपी से स्वराज गायब है। चलिए चलिए, राहुल त्रिवेदी जी, राहुल त्रिवेदी, ये स्वराज, टोपी से स्वराज। राहुल त्रिवेदी जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की बेसिक मूलभूत समस्या क्या है। उन्हें शुद्ध पानी चाहिए, जो आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण करवा रहे हैं। सरकारी जमीन पर उनकी सांठ-गांठ है सरकारी लोगों के साथ, आम आदमी के साथ मिलके, और वो सरकारी जमीन का अतिक्रमण करवा रहे हैं। और जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप संगम बिहार के रोड पे चले जाइए, इतना ज्यादा अतिक्रमण है, वहां से डेली वसूली होती है, वहां से 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए ले जाते हैं। अभी एमसीडी की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 10-10 हजार रुपए सभी रेहड़ी पटरी वालों को दिलवाया है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से सारे जितने भी पेंशन थे, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, गरीबों को हो, राशन देने की बात हो, सारा ठप पड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ए टीम और बी टीम बनके सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। जल बोर्ड, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जल बोर्ड में जैसा आपने देखा कि 41 जल बोर्ड जो अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा अपने पास रखे हुए हैं, 41 हजार करोड़ रुपए उन्होंने दिया जल बोर्ड से बजट में, और उसके बाद 26 हजार करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। 26 हजार करोड़ रुपए लूट लिया, और आज घर में गंदे पानी आते हैं, नल में नाले की पानी आती है, टैंकर माफियाओं के गोद में बैठी हुई है अरविंद केजरीवाल की सरकार। उसके बाद 13 हजार करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से आया था राज्य सरकार को, केजरीवाल सरकार को, कि वो पैसे एमसीडी को दो, कोर्ट के कहने के बाद, कोर्ट के आदेश देने के बाद भी वो 13 हजार करोड़ रुपए नहीं दिए। इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोगों की काफी परेशानियां हैं और उन परेशानियों का समाधान यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोग त्रस्त हैं और इसी का नज़ारा जो है वो हमने यहाँ पर भी देखा, क्योंकि लोगों का रोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो इसी तरह से दिल से जो भी दिल्ली वासी जो कहना चाह रहे थे, उन्होंने कहने की यहाँ पर कोशिश की, हमने भी कोशिश की कि हम जनप्रतिनिधियों तक उनकी बातें पहुंचाएं, उनका समाधान यहाँ पर निकालने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो दिल्ली दिल से ये जो कार्यक्रम है ये ऐसे ही जारी रहेगा और जनता की समस्याओं को आप तक पहुँचाता रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.